जब इरादे फौलादी हों तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता। एक बार फिर से प्रयागराज की बेटी ने कुछ कर दिखाया है। जी हाँ, झूसी की गलियों से निकलकर छत्तीसगढ़ पहुंच के पीसीएसजे में फर्स्ट रैंक हासिल करी है अंजुम आरा ने, और हमारे साथ खुद मौजूद हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे उस पल के बारे में जब आपको ये पता चला कि आपकी फर्स्ट रैंक आई है। थैंक यू मैम। और मैम जब ये पता चला मुझे रात को 10:30-11 बजे रिज़ल्ट आया, तो अपने व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला कि रिज़ल्ट आया है, तो खोला, उसमें सर्च किया नाम, तो सर्च करने पे नहीं आया। तो एक्चुअली वो पीडीएफ फॉर्मेट नहीं था, वो फ़ोटो फॉर्मेट था, तो इसलिए नहीं आया। तो मैंने हल्के से बोला नहीं हुआ, तो उतने में भाई देख रहा है कि पहला ही नाम है तुम्हारा। तो ये हुआ, अरे बड़ा अविश्वास था कि अरे सही में है, सही में है, तो फिर से चेक करो, दूसरे फ़ोन में ला के दोबारा चेक करो। तो 3-4 बार चेक किया, जब लगा कि हाँ नहीं मेरा ही है, तो बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद तो फिर एकदम माहौल ही बदल गया। कब से आप तैयारी कर रही थी और क्यों ये चुना? मैम मैं 2023 में एलएलबी पास आउट हूँ, तो एलएलबी पास आउट होने से पहले ही 3rd ईयर में ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। बट फुल फ्लेज तैयारी मैंने एलएलबी पास होने के बाद की, और उसके बाद मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए, कई सारे स्टेट्स के। तो इसमें छत्तीसगढ़ का भी मैंने 2023 में एक बार दिया था अटेम्प्ट, जिसमें मेंस मेरा नहीं हुआ था। फिर इस बार मैंने दिया है, जिसमें सफलता मिली है। घर वालों का किस तरीके से सपोर्ट रहा है पूरे सफ़र में आपके? सर मेरे घर वाले बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। कभी भी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया, कभी भी पढ़ाई के लिए फ़ोर्स नहीं किया, रिज़ल्ट के लिए फ़ोर्स नहीं किया कि तुम्हारा रिज़ल्ट आना चाहिए। हाईली सपोर्टिव, हाईली अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स मुझे मिले हैं, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। फ्रेंड्स का कैसा सपोर्ट रहा है? सर मैम फ्रेंड्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। एक तो वो इमोशनल रीढ़ की हड्डी टाइप के थे हमारे, कि कोई भी प्रॉब्लम होती, यार नहीं अब अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़, तो उनसे बात कर लिया तो अच्छा लगने लगता है। और मेरी एक और दोस्त हैं जो यही सब तैयारी कर रहे हैं 2-3, तो उनके साथ एक साथ में पढ़ाई का तालमेल, तो उससे इंटरेस्ट और कंपटीशन बना रहता है, क्वालिटी इन्हेंस होती है। तो दोनों तरीके से मेरे दोस्तों ने बहुत ही साथ दिया है, और उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। अच्छा, एक पॉइंट आता है जब कहीं ना कहीं एक ऐसा होता है कि अब हताश हो गए, अब नहीं हो रहा, उस टाइम पे क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको पुश किया? मैम जब भी ऐसा लगता था कि अब नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा मेंस में कई बार नहीं हुआ है हर जगह, तो ये होता था कि दुख होता था, लेकिन इतना अच्छा रिएक्शन फैमिली से मिला, इतना अच्छा सपोर्ट मिला, कभी एक मतलब शिकन तक नहीं आई इन लोगों के चेहरे पे कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों तुम सही से नहीं पढ़ रही हो, कि क्या कर रही हो, नहीं हुआ, अच्छा चलो अगली बार हो जाएगा। तो मेरे पिताजी तो इस बार भी एकदम तैयार रखे थे कि नहीं होगा तो ये बोलना है कि यूपी एपीओ में दे देना बेटा, यहाँ एग्ज़ाम दे देना, कोई टेंशन नहीं है। तो इस वजह से जब हताश हुए हैं तो ये चीज़ हमको हताशा से बाहर बहुत जल्दी निकाल दी है। आप क्योंकि प्रयागराज से आप रही हैं और यहाँ पे आप पली बड़ी हैं, प्रयागराज आपको कैसा लगा? मैम प्रयागराज तो एकदम अपना घर है, यहाँ की एक एक गलियाँ हमें पता है, और बहुत ही मतलब अपनत्व है, और ये मतलब एक हमारे लिए एकदम इमोशन है प्रयागराज। बस मैम। कहाँ से रही हैं आप वैसे? मैम मैं मूल रूप से अमेठी गौरीगंज की निवासी हूँ। फादर क्या करते हैं आपके? मेरे फादर असिस्टेंट मैनेजर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रयागराज में। फैमिली में और कौन कौन है? फैमिली में मेरी मम्मी है अख्तरी बेगम, हाउसवाइफ है, और मेरा भाई है फरहान अहमद, बैचलर्स। आप क्योंकि एक रोल मॉडल अब हैं, जिन बहुत सारे बच्चे अब आपको लुकअप कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? क्योंकि आज हम देखें तो कोचिंग सेंटर्स का भी बड़ी होड़ है और उसके पीछे भागते हैं। किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई करी, क्वालिटी टाइम, किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज़ किया, और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैम मैं यही कहना चाहूँगी, पहली बात कि धैर्य, आराम से 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट घबराना नहीं है, देना है जब तक ना हो जाए। और दूसरी बात जो आप कोचिंग का कही है, कोचिंग करिए, बढ़िया है, हेल्प करता है, बट उसके साथ सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। कोचिंग में जो पढ़ा दिया, आप खुद से कितना पढ़ रहे हो ये ज़रूरी है, और साथ में खुद की अंडरस्टैंडिंग का कोई तोड़ नहीं है। तो कोचिंग पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, हेल्प ही करता है, बट ये है कि अपने लेवल पे अंडरस्टैंडिंग, अपने लेवल पे समय देना बहुत ज़रूरी है, और समय देना बहुत ज़रूरी है। जितना समय आप देंगे उतना बेहतर है, क्वालिटी समय, मतलब ऐसे नहीं दिखाने के लिए नहीं, क्वालिटी समय।
अब क्योंकि आप न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठेंगी, क्या आपका वो हाई वैल्यू होने वाला है जो सबसे ऊपर होने वाला है आपके काम में? मैम, एक न्यायाधीश को इम्पार्शियल होना सबसे ज़रूरी है, तो वही इम्पार्शियलिटी को मैं ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करूँगी, ताकि मेरे जो डिसीजंस हैं, मेरे जो पर्सपेक्टिव हैं, विदाउट बायस हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस हो, जिससे कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी सबको मिल सके। और जब फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपने आप न्याय होता है। मैम, इसके बाद क्या तैयारी है? अभी तो मैम इस कर्तव्य को निभाना है जो मिला है, और जब मैं एलिजिबल होंगी 7 ईयर एक्सपीरियंस पे, तो HGS देने की तमन्ना है मैम। तो इनकी जो मदर हैं वो भी हमारे साथ हैं। आंटी बहुत खुश लग रही हैं आप, खुशी की बात भी है। जब पता चला था वो पल हमें बताइए, जब आपको पता चला था कि इनका हो गया है और वो भी फर्स्ट रैंक आई है, कैसा लगा था उस टाइम? अरे हम लोग सुने तो भाई बहुत खुशी हुए, बहुत खुशी हुए, खुशी के मारे आंसू गिरने लगा था। फिर उसके बाद हम लोग फिर अपने मतलब पूरे रिश्तेदार को बताना शुरू कर दिए। 1 बज गए बताते बताते, फिर नींद नहीं आई। उसके बाद फिर 4 बजे जो शहरी का वक्त हुआ, तो फिर से 4 बजे से लेके 7-8 बज गया, 10 बज गया, मतलब अभी तक फ़ोन ही आ रहा है हम लोगों का कि भाई बधाई हो, बधाई हो, आज बिटिया जो है जज बन गई, हम लोग का नाम रोशन की। मैं बोली भाई यही सब है। और कैसी रही, कैसी थी बचपन से पढ़ाई में ही कैसी रही हैं? पढ़ाई में ठीक थी, वैसे ज़्यादा मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ती थी। 2 घंटा 3 घंटा पढ़ ली, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा नहीं। तो मैं इसको बोलती अभी पढ़ो पढ़ो, काम मत करो, तो ये क्या करने लगती थी, कभी सीरियल देखने लगती थी, कभी कुछ। मैं इससे बहुत गुस्सा करती थी। मैं बोली कि रहने दो, अभी मैं जो मेरे को क्या है, मैं तो अपना टाइम दे रही हूँ, पैसा दे रही हूँ, पढ़ना आपको है, अच्छा काम करेंगी तो आपको होगा, नहीं मेरे को क्या जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। हम लोग यही बोले भाई आपकी मर्जी, या तो पिक्चर देखो या तो अपना आगे बढ़ो। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी बेटी ने सफलता की ऊंचाई। उनके भाई भी हमारे साथ हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल है, और एक हम लोगों को एक अलग सी मतलब कि ऐसा मोमेंट मिला है जीवन में जिसको हम लोग कभी सपनों में सोचा करते थे कि ड्रीम है, कभी ना कभी आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा और इस रूप में आएगा, ये थोड़ा आश्चर्यजनक था। लेकिन हम लोग को पूर्ण विश्वास था कि दीदी हमारी, हम लोग का पूरा सहयोग है, तो वो कुछ ना कुछ कर ले जाएंगी। बट लेकिन ऐसे आना और इस हालात में आना, क्योंकि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, तो ये मतलब खुशी पे दुगना खुशी, जैसे चांद लगा दिया जाता है। और मतलब कि एक रिदम से आया हुआ है, जैसे कि आज इंटरव्यू ख़त्म हुआ, तुरंत उन्होंने रिज़ल्ट दे दिया, अनएक्सपेक्टेड तौर पे दे दिया, तो उससे खुशी का मज़ा और बढ़ गया। बिल्कुल खुशी की लहर है, प्राउड मोमेंट है पूरे परिवार के लिए। पर जैसे कि हम इनसे बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है, तो इनकी फ्रेंड हैं वो भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? वैशाली। वैशाली जी, कैसा लगा आपको जब पता चला इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल करी है? बहुत ज़्यादा खुश हुई। ये तो पता था कि इनका होगा, सिलेक्शन तो डेड श्योर था। फर्स्ट रैंक आना ये मतलब इनके लिए एक्सपेक्टेड था पर्सनली मुझे, क्योंकि ये हैं ब्रिलियंट माइंड की। और खुशी तो बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब एक तरीके से इंस्पिरेशन भी है और होप भी है कि मतलब होता ना कि अभी हम लोग सब अनएम्प्लॉयड थे, पढ़ाई किसी का होता, इनका हो गया तो लग रहा है कि ठीक है सबका नंबर आ जाएगा। एक होप रहती है कि आप मेहनत करेंगे तो फल आपको मिलेगा, और रिजल्ट आपके सामने, तो मतलब खुशी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। कब से आप लोग साथ में हैं? हम लोग 2017 से साथ में, हमारा ग्रेजुएशन साथ में था, फिर ये लॉ कर ली और मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश में। पर उसके बावजूद भी हम, इन्होंने जैसा कहा इमोशनल बैकबोन, जब भी हम एक दूसरे को कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो वो एक दूसरे से रो के बात करके शेयर करके फिर एक दूसरे को वो एनर्जी दे देते थे कि हारना नहीं है, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए, बैक ऑफ नहीं होना है पढ़ाई में और अपने एम को अचीव करना है, मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना ही होना है। एक चीज़ हम लोगों में हमेशा क्लियर रहती थी कि कुछ भी हो जाए, जो या मैं इनको या ये मुझे, कि हम लोग को कभी भी कुछ भी पीछे नहीं हटना है, जो मतलब जो एम है उससे तो पाके ही रहना है। तो वो चीज़ अभी भी है माइंड में, इन्होंने हासिल कर लिया और फ्यूचर में हम भी लगे हुए हैं तो हो जाएगा। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगी जिससे ये मैसेज जो भी बच्चे लड़कियाँ आपको देख रही हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है बच्चों को, तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए और उसका ऑप्टिमम यूज़, मतलब किस तरीके से उसका बेहतर इस्तेमाल करके इसको अपनी पढ़ाई में लाया जा सकता है, या फिर डिस्ट्रैक्शन अगर है तो इसको कैसे हटाया था आपने?
मैम सोशल मीडिया तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। तो ये होता था कि एग्ज़ाम आ रहा है तो फिर थोड़ा सीरियसनेस दिखानी पड़ती थी, तो समय को लिमिट किया और कभी कभी तो कसम खा ली कि अब 10 दिन 11 दिन चलाना ही नहीं है। तो कसम खा ली तो फिर ये होता था कि अब तो मन भी कर रहा है तो छू नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब मैम जितना कम चलाएंगे उतना बेहतर है, और ये अपनी विल पे है, विल पावर पे है। अगर जिसकी विल पावर है तो वो बहुत कर सकता है इसको, और करना भी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया बर्बादी के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, आपको भारत एक्सप्रेस की तरफ से फिर से बधाई। और देखिए कि जैसे हम कह रहे थे कि जो प्रयागराज की बेटियां हैं वो नाम रोशन कर रही हैं, और इनके इरादे इतने ज़्यादा फौलादी थे कि इनके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं था। तो भारत एक्सप्रेस की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस प्रयागराज।